रावण को जलाता है। ये मन है तुम्हारा रावण जो अंदर बैठा है। ये राम भी अंदर है भगवान, और मन भी शैतान भी अंदर है। तो तुम राम का वसीला लेके, राम का आधार लेके अपने रावण को अंदर ही मारो। तो ज्ञानी को बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। जो सामने वाला आता है, साफ आरसी तो साफ है, लेकिन जो सामने वाला आता है ऐसा शक्ल उसमें देखेगा आरसी में है। तुम्हारे अंदर कर्ता भाव तो तुम बोलेगा ज्ञानी के अंदर होएगा। है तुम्हारे अंदर इच्छा तो बोलेगा ज्ञानी के अंदर भी ऐसी इच्छा होगी। है तुम्हारे अंदर विक्षेप तो बोलेगा ज्ञानी के अंदर भी ऐसा ही विक्षेप होगा। विक्षेप माना संकल्प विकल्प, वो तो अंत तक आएगा। जब तक शरीर है तब तक संकल्प विकल्प आएगा, लेकिन संकल्प विकल्प वो मथांचरे पर, जैसे लहरें जो है वो सागर का शान है, लेकिन लहर सागर को डुबा नहीं सकती है। तो ज्ञानी को जो संकल्प विकल्प आएगा वो उसको डुबाएगा नहीं, लेकिन वो तो उसका शान है। अगर संकल्प विकल्प नहीं करे ज्ञानी तो वो तो मुर्दा हुआ। तुम्हारे लिए भी संकल्प करना पड़ता है, तुम्हारे लिए भी ख्याल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है ये किधर गया, ये किस टाइम आया, ये फलाने टाइम नहीं आया, वो सारा दिन नहीं आई थी, किधर गई, किस माया में गई। ऐसा अगर नहीं सोचे तो तुम तो पता नहीं किधर चले जाओ। हमको तो गुरु ने पकड़ के ऐसा पक्का किया जो काम चुरपुर भी नहीं कर सका। ऐसा पकड़ा जैसे शेर अपना शिकार अपने मुंह में पकड़ता है पूरी तरह से। इसी प्रकार शेर गुरु जो है वो अपना शिकार को भी पूरी तरह पकड़ेगा, तब ये माया में नहीं जाएगा। थोड़ा भी गुरु ढीला छोड़ेगा ना, माया में चला जाएगा। इसलिए गुरु सबको याद करता है, संकल्प करता है। खास विक्षेप में भी आता है टाइम पर। दादा की कापी जब गुम होती थी ना ज्ञान की, तो विक्षेप में आके और सबको बोलता था मेरे ज्ञान की कापी मैंने इधर रखी थी, किधर किया। तो ढूंढता था, ऐसा ऐसा करता था। तो हम बोलता था दादा को धीरज हो गया है, कापी में मन हो गया है, मोह हो गया। दादा बोलता था ये तुम्हारे सपने में मैंने ढूंढा, मेरे अंदर थोड़ी था कापी और किताब। लेकिन तुम पूरी जगह पर नहीं रखता है, तुम बेपरवाह है, तो हम तुमको क्रोध करके भी समझाएगा। क्यों? हमको पता है कि दादा का क्रोध जो है वो दिल से नहीं है। तुम्हारे बेटे बेटी को ये पता नहीं है कि तुम दिल से क्रोध नहीं करता है। वो समझता है तुम सचमुच क्रोध में आ जाता है, इसके लिए उसको क्रोध असर नहीं करता है, तुम्हारा और भी जलाता है। ज्ञानी का क्रोध किसको नहीं जलाता है? ज्ञानी का क्रोध है पिक्चर की तरह। जैसे पिक्चर में तुम क्या देखता है, भाई सीता माता को आग जला रही है, तो नहीं आग है, नहीं सीता है, आग भी सच्ची नहीं है, लेकिन तो भी पिक्चर में देखने में आती है ये आग है। पिक्चर में देखने आती है ये नदी है, नदी में कोई डूब सकता है? पिक्चर की नदी में कोई डूब सकता है? ऐसी तरह से ज्ञानी का क्रोध है पिक्चर की तरह। तो अभी क्रोध करेगा, 2 सेकंड के बाद हंसेगा दूसरी रूम में जाके, तुमको दिखाएगा तो मैं बराबर तुम्हारे से नाराज हूँ। तुम कभी भी ऐसा मेरे कहने के बगैर चलता है तो मैं तुम्हारे से नाराज हूँ। फिर तुम जाके घर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करता है, फिर माया में जाता है। तो जैसे तुम बच्चे के ऊपर क्रोध करता है, लेकिन तुम बाप बन के करता है, माँ बन के करता है, जल के करता है, अंदर अंडा पुकी तुम्हारा जल जाता है। क्रोध से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है। 1 महीने व्रत रखा था, एक दिन सारा दिन व्रत था, तो लड़की उसकी स्कूल से शायद देरी से आई या कुछ मिस्टेक किया, ऐसा क्रोध किया, एकदम उसके दिल हार्ट को अटैक हो गया। डॉक्टरों ने बोला तुम सच बताओ आज सारे दिन में क्या क्या किया है, क्रोध किया क्या किसके ऊपर? भाई हाँ, लड़की के ऊपर किया है। खाना कुछ नहीं खाया, सारा दिन वो भूखी थी, ताकत नहीं थी शरीर में, और क्रोध किया बहुत, एकदम उसको हार्ट अटैक हो गया। तो तुम जो क्रोध करता है वो जल के क्षणबंध में क्रोध करता है, ये मेरा है, मेरा ऐसा चलता है, मेरा ऐसा। ज्ञानी तो नहीं मेरा मेरा करके जलता है। ज्ञानी कितना भी क्रोध करे वो ऐसी है जैसे पिक्चर, पैर से ऊपर से, लेकिन अंदर में जो है वो बिल्कुल अपनी शांति में है। जैसे सागर अंदर बहुत डीप जो है वो गहरा है, शांत है, मथाचरे पर लहरें हैं, बस अंदर बहुत गंभीर है। तो इसी प्रकार ज्ञानी की अवस्था वो जान सकता है जो खुद ज्ञानी होगा, जो खुद ब्रह्म में टिका हुआ है। उसकी अवस्था दिखाता है भाई सुख में दुख में, लाभ में अलाभ में,
नफे में नुकसान में, जो भी बाहर का ड्रामा चलता है उसमें वो जो अंदर आत्मा है उसकी वो चेंज नहीं होता है। चाहे बाहर से एक्टिंग वो करता भी है ज्ञानी, जिस पर कुर्सी पर उसको बिठाया गया है, चाहे भगवान की कुर्सी पर वो बैठा है, तो भी भगवान क्या करे, अपने भगत को कैसे सिखाए, कभी नाराज होकर सिखाएगा, कभी खुश होएगा, कभी क्रोध करेगा, कभी समझाएगा, कभी कैसे। गुरु को भी बहुत रमज से किसको समझाना पड़ता है। जब रिसीविंग माइंड किसकी होती है तभी समझाना पड़ता है। जब उसकी रिसीविंग माइंड ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो बात भी नहीं करता, उससे शांत रहता है। जब उसकी श्रद्धा इतनी बढ़े, जब वो विश्वास रखे, भगवान समझे, तभी वो बात करता है। जब ऐसा ही आता है सत्संग में, तो उसी से तो बात भी नहीं करता। तो ज्ञानी को बड़ा कई बार विक्षेप में तुम देखेगा, लेकिन वो विक्षेप ऐसा है जैसे तुम्हारे सपने में, तुम अपने सपने में पड़ा है। समझो मेरे को रात को, आधी रात को तुम सपने में देखा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तुम सुबह को उठा तो मेरे को आके बताएगा तुमने ऐसा किया, अरे ये तुम्हारा सपना था। तुम जो अपने कर्ता भाव में है, तुमको भी कर्ता देखेगा, लेकिन हम तो दृष्टा साखी है। तो तुम्हारा जैसा अंदर का भाव होगा तैसा तुमको देखने में आएगा। समझो एक घर में भगवान जाता है, तो उधर बाप भी है, बेटा भी है, माँ भी है, लड़की भी है, सब अपने अपने भाव से उसको देखेगा। भगवान तो एक ही है, समझा। जिसकी जैसी श्रद्धा वो ऐसे भाव से देखेगा, बोलेगा ये तो जैसा भगवान है। कोई बोले नहीं ये तो मर्द है, नहीं ये तो लड़की है, नहीं ये तो ऐसा है। कोई बोलेगा नहीं ये तो बिल्कुल खराब है, ये क्या सिखाता है, मोह चुराता है, अच्छा चुराता है, यार ये क्या ही सत्संग है? कोई काय का सत्संग, ये झूठ मूठ है, ये फलाना है, ये पाखंड है, ऐसे भी बोलेगा। तो भगवान तो एक है, सब अपने अपने भाव से देखता है ना। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी जो है, आप परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की गत केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। बाकी जो तुम जीव भाव में रहेगा, वो ब्रह्म ज्ञानी को अपनी बुद्धि से ही जज करेगा। भाई ये ऐसा होगा, इसको ऐसा होगा, इसको जरूर विखे पाता होगा, कभी कभी इच्छा भी होती होगी, कभी कभी क्रोध भी आता है इसको, मेरे को भी ऐसे ही आता है। तो एक राजा संत को लेके गया अपने घर में, जाके उसको खिलाया पिलाया पहनाया घुमाया। एक दिन उसको राजा को शंका आई, भाई जैसा संत तैसा मैं, मेरे को भी ऐसी इच्छा होती है, मैं पहनता हूँ, खाता हूँ, चलता हूँ, घूमता हूँ। राजा ने बोला संत भी ऐसा ही करता है जैसे मैं करता हूँ। संत को पता चल गया, भाई इसको शंका आई है राजा को। तो अचानक एक दिन तैयारी करके बोला हम तो जाता है जंगल में, अभी जाता है। बोला संत जी ऐसे कैसे करता है, गुरुजी थोड़ा टाइम तो ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ वाला चलता हूँ, मेरे को क्यों छोड़ के जाता है? बोला अभी चलो, अभी इधर से ही चलो। बोला नहीं हम घर में थोड़ा ठहर के आए, थोड़ा बता के आए, किसी को समझा के आए, किसी वजीर को, किसी बेटे को, किसको राजगद्दी दे के आए, पीछे तुम्हारे से चलता है। बोला बस तेरे में और मेरे में यही फर्क है, तुम्हारी डोरी बंदी पड़ी है, बंधन में है, मैं मेरे में है, मैं बैठा भी हूँ ऊपर से, अभी मैं उड़ जाऊं तो मेरे को कोई बंधन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई फुरना नहीं है पीछे का। क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, पीछे क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरा काम उतरा पड़ा है, मेरे में किसी का काम नहीं पड़ेगा। तुम समझो अभी किसी शहर में चला जाओ तो तुम्हारे में किसी का काम नहीं पड़े। तुम्हारे में अगर किसी का काम पड़ता है तो मानो तुम बंधन में है उसके। दादा तो अज्ञान की बात करता था, जब हम भाई ज्ञान भी नहीं था, गुरु भी नहीं था, तभी भी हम ऐसा फ्री रहता था अपने दुकान में। जब सभी नौकरों को बोला भाई मैं आधी रात को भी चला जाऊं अपने शहर में तो तुम मेरे को रोकना नहीं। तो सेठ जी साइन दे के जाओ, सेठ जी बैंक कल खुलेगी, आज नहीं खुली है तुम नहीं जाओ, ऐसा कभी मेरे को रोकना नहीं। अज्ञान की बात में बोलता था। मेरे को कभी भी यादगिरी आएगी बच्चों की, मैं चला जाऊंगा इंडिया में। विलायत में बोलता था सभी को, मैनेजर को, भाई मेरे से कभी साइन नहीं लेना, सब साइन तुम करना, मैं ऐसा बैठा हूँ जैसे हूँ ही नहीं, मेरे को नहीं समझना ये बैठा है, मैं इतना फ्री रहना चाहता हूँ। अचानक आधी रात को कोई ख्याल आ जाए, भाई मैं जाता हूँ अपनी इंडिया में, हवाई जहाज में बैठ कर चला आता। किसी से पूछता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था, नहीं किसी से काम पड़ता था, नहीं किसी को उसमें काम पड़ता था। बोला मैं ऐसा फ्री रहता था। तो बोलता है तुम भी ऐसा रहो घर में, चाहे दुकान में चाहे घर में, ऐसा फ्री रहो, सबको सब बात का मालूम हो। मर भी जाओ अचानक तो किसी का काम नहीं पड़े तुम्हारे में, भाई क्यों मरा, ये तो करके मरता था, ये तो बोल के मरता था,
और ये तो सलाह देता था जल्दी में क्यों मर गया। ऐसा भी तुम्हारे लिए कोई नहीं पूछे तो भाई पीछे ये नहीं करके गया, हमारे नाम पर ये नहीं करके गया, मुझ जाके गया उलझन में डाल के गया सबको, ये साइन नहीं करके गया। जब आदमी मरता है ना उसी टाइम बोलता है बाबा साइन करो, बाबा साइन करो, पन्ना आके उसको आगे देता है साइन करो, ये अभी विल करो, अभी ये ऐसा करो। तो तुम्हारा मन किधर जाएगा पेचारी में, कैसे तुम विल करेगा। तो ज्ञानी माना समझदार, ऐसा समझो जो काम उतार के बैठे, ऐसा चतुर, ऐसा सियाना होए, सारा टाइम काम उतार के बैठे, ऐसा हल्का होके बैठे जैसे उड़ने लगे बस। कभी भी मौत का डंका बजे या कभी भी किसी का सट होवे, तुमको निष्काम में ही तुम्हारे को कोई बुलावा आवे तो तुम ऐसा छोड़ के भागो जैसे कुछ था ही नहीं, मैं था ही नहीं कभी कर दो। दादा कितना भी काम करता था, धंधा भी करता था, अचानक कोई निष्काम कर्म के लिए आदमी आता था, भाई इधर चलो, इधर ये दुखी है, इधर ये फलाना है, ये इधर ऐसा हुआ है, एकदम थाली छोड़ के भी चला जाता था भाई जैसे मैं था ही नहीं घर में। आधा में भी काम छोड़ के चला जाता था, भाई आप ही काम होएगा, कहाँ कहाँ जाके पहुंचता था। ऐसा हल्का सब तुम है, निष्काम के लिए तुम हल्का हो जाओ। तुम तो मैं और मेरे में ही फंसा पड़ा है तो हल्का का है, किसी का काम भी होएगा तो बोलेगा अभी नहीं पीछे आऊंगा, अभी तो मेरे को काम है। दूसरे के काम के लिए तुम ऐसा जवान हो जाओ, जवानी मिल जाएगी वापस, तंदुरुस्ती मिल जाएगी जब तुम निष्काम में दौड़ेगा। दादाजी 85 इयर्स का दौड़ता था, हमारे से जास्ती तकड़ा दौड़ता था। खाली निष्काम का कोई शब्द आवे बस आधी रात को भी चला जाए, आधी रात को उठ के लेटर लिखता था, एकदम सुबह को उठ के वो खुद ही चला जाता था वीटी में लेटर डालने के लिए, वीटी स्टेशन पर। और भाई किंग सर्किल पे ही जा डालो, बोला नहीं हम तो वीटी पड़ जाएगा, तुम महसूस तुमको बोलेगा अभी तो हम इधर ही डाल के आएगा नीचे, हमको बड़ी पोस्ट ऑफिस में डालने का, जैसे जल्दी लेटर निकले। भाई किसी कोई काम है क्या लेटर का? नहीं, एक विधवा को लेटर लिख रहा हूँ, वो आंसू बहाती है उधर, बहुत दुखी है, ये लेटर पहुंचेगा वो शांत हो जाएगी, आपघात नहीं करेगी, वो दुखी दुख का दिन वो उसका नहीं कटेगी दुख में। हमारा लेटर जल्दी में जल्दी पहुंचना चाहिए। और तुम क्या करता है, तुम अपने धंधे के लिए, बेटे के लिए जल्दी जल्दी जाएगा, दूसरे किसी के लिए कभी दौड़ा है, दौड़ा धूप किया है? कोई बीमार है रोज अस्पताल में जाना, रोज 2 बारी उसको अस्पताल में देखने जाता था भाई जैसे जल्दी ठीक हो जाए। वो बोलता दादाजी डॉक्टर ने बोला 6 महीना तुमको सोना पड़ेगा सीधा। तो बोलता था नहीं, तुमको 1 महीने के अंदर उठाऊंगा, काय का 6 महीना, अभी अभी तुम उठ सकता है, अभी तुम तंदुरुस्त है, तुम खाली अपने को बीमार नहीं समझो। बस उसको ऐसी शक्ति आ जाती थी। वो डॉक्टर साहब पूछते थे भाई तुम कोई अलग दवाई करता है क्या, इतना जल्दी कैसे फायदा हो गया? ये तो अजब की करामत हो गई है, हमने तो समझा 6 महीना तुमको सोना पड़ेगा, ये जल्दी कैसे उठा है? वो बोलता था हमारा गुरु आता है रोज अस्पताल में, हमको ऐसी शक्ति देके जाता है जो हम समझता ही नहीं है कि हम बीमार है, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। ऐसे उठ के और नाचने लगता था पेशेंट्स जो। तुमको कभी टाइम है किसके पास अस्पताल में जाके और उसको आत्मा में टकाओ? नहीं, जाके पूछेगा क्या तकलीफ है, क्या हुआ है, कौन से डॉक्टर की दवाई की है, कब मरने वाला है तुम, कब जीने वाला है, ऐसा जाके शरीर की बात पूछेगा। और अस्पताल में जाओ उसको पूछो, मैं उसी को बोलो मैं तुमको ठीक करने आया हूँ, तुम है ही ठीक, किसने बोला तुम बीमार है? आत्मा में टिका के आता है किसी पेशेंट को या ऐसे ही खाली देख के आता है? कभी भी कोई बीमार हो तुम उसके पास रोज जाओ, तुम कितना दिन हुआ गया है,